नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था कि यहाँ जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा एकदम शुरू से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे और शुरू से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो है जोड़, यानी कि एडिशन, जिसको योग या इंग्लिश में सम भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। कुछ लोगों के लिए ये लगेगा कि ये तो बहुत ही इजी है, इसको बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि हर चीज़ को शुरू से बताएंगे और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना रहे। शुरू से ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहे। अगर मान लीजिए जिसको इसमें भी डाउट होगा थोड़ा बहुत, तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ चुके होंगे और फिर से उनको पढ़ने का मन होगा, लेकिन अब इतना नीचे से तो किसी भी कोचिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट में तो पढ़ाया नहीं जाएगा उनको। तो इसलिए उनके लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिटेड है और उन्हीं के को टारगेट करते हुए मैंने ये क्लास शुरू किया है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 3+2, प्लस किसका साइन है? प्लस जोड़ का साइन होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जोड़ का मतलब क्या होता है? जमा करना होता है। अब 3 और 2 एक साथ जमा करेंगे, यानी एक साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो बचपन में हम लोग जोड़ कैसे बनाते थे? 3 को ऊपर रखे, 2 को नीचे रखे और ऐसे करके जोड़ मिलता था हम लोग को बनाने के लिए। अब 3+2 बनाना है तो 3 लाइन, 1 2 3 और 2 लाइन, फिर 1 2। अब दोनों टोटल गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ से 3 और 2 5, एकदम इजी है। अब आगे चलते हैं। 12+18, तो 12+18 को हम लोग इस तरह से जोड़ सकते हैं, 12 और 18। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 2 और 8 10। लेकिन अब देखिए जोड़ का एक नियम है कि जैसे ही आपको किसी नंबर को आप जोड़ते हैं या किसी अंक को जोड़ते हैं, दो अंक को या दो से अधिक अंकों को, और योगफल जो है एक से अधिक अंकों का हो, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? जैसे मान लीजिए कि 2 और 8 जोड़े तो 10 आया, तो 10 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 और 0। ठीक, तो इकाई का अंक और एक दहाई का अंक, तो इकाई का अंक हम लोग उतार देते हैं और दहाई के अंक को हाथ में कैरी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि 2 और 8 10 हो गया, तो 10 का 0 लिखेंगे, इकाई का अंक 0 था, 0 उतार दिए। और दहाई वाला क्या करेंगे? कैरी कर लेंगे। तो जब कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा भाई? एक हाथ में कैरी हो गया, यानी कि इसको रख लिए। और दूसरा क्या है? 1 और 1 2, और एक हाथ में था तो 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो बहुत पुराने ज़माने का, ये मान लीजिए कि जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तब ये वाला फॉर्मूला काम आता था, इस तरीके से हम लोग जोड़ बनाते थे। लेकिन अब क्या करना है हमको? अब नया तरीका क्या है कि संख्या में अगर दो संख्याओं को जोड़ना है तो उस संख्या में उपस्थित अंकों के सेम स्थान के अंकों, यानी एक ही स्थान पर जो अंक उपस्थित होगा उसको आपस में जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है हमारा कितना? 20,896 प्लस 17 प्लस 234। तब तीनों संख्या में देखिए कि एक संख्या जो है 5 अंक का है, एक संख्या 2 अंक का है और दूसरा संख्या 3 अंक का है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे भाई? तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, इकाई के अंक, सभी में इकाई का अंक जो होगा वो एक साथ जुटेगा, सभी संख्या में जो दहाई का अंक होगा वो एक साथ जुटेगा। तो यहाँ चलेंगे हम लोग, इकाई का अंक इसका 6 है, इसका 7 है और इसका 4 है। अब जोड़िए, 6 और 7 13, 13 4 17, 17 के साथ हाथ में रहा 1। अब दहाई का अंक जोड़ते हैं, तो दहाई इसमें 9 है, 9 इसका अंक 1 है, तो 9 1 10 हो गया, 10 और 3 13, और हाथ में 1 कैरी किए थे, 14 हो गया। तो 14 के तो हम लोग 4 लिखेंगे, हाथ में रहा कितना? 1। अब क्या करेंगे? सैकड़े के स्थान पर का अंक जोड़ेंगे।
तो इसमें तो सैकड़े के स्थान पर 8 है, लेकिन इसमें तो अब कोई अंक है ही नहीं, तो आगे बढ़ेंगे। 8 हो गया और इसका सैकड़े का स्थान का अंक कौन है? 2। तो 8 और 2 10, और हाथ में एक कैरी किए हुए थे हम लोग 11। 11 का क्या हो गया? 1, हाथ में रहा 1। अब क्या करेंगे? अब तो भाई ये 3 अंक इसका भी खत्म हो गया, 3 अंक इसका भी खत्म हो गया। अब 1000 वाला अंक इसका चलेगा, तो यहाँ 0 है और हाथ में एक कैरी है, तो 0 और 1 1 हो गया और 2 का 2 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से इसको जोड़ लेते हैं। इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 8, इकाई का अंक 6। तो 2 8 10, 10 6 16, 16 के 6, हाथ में रहा 1। उसके बाद दहाई का अंक इसका 0, इसका 2 और इसका 9। 9 2 11, 11 और हाथ वाला 1, 12 के 2, हाथ में रहा 1। अब क्या करेंगे? इसका सैकड़े का स्थान पर 0 इसमें तो है ही नहीं, इसका 8 है, तो 8 हो गया। हाथ का 1 9 हो गया। अब हाथ में कुछ नहीं बचा। अब आगे चलते हैं। 1000 के स्थान पर इसमें देख लीजिए क्या है? 1 है। इसमें 1000 के स्थान पर क्या है? 3 है। तो 3 और 1 4। ये हमारा आंसर हो गया। आगे इसको ठीक उसी प्रकार से जोड़ेंगे। सभी का इकाई का अंक जोड़ लेते हैं। तो 9 8 17, 17 और 2 कितना? 19, 19 का 9, हाथ में रहा 1। उसके बाद दहाई का अंक जोड़ेंगे। 9 1 10 और हाथ वाला 1 11। उसके बाद जोड़ लेते हैं, हाथ में रहा 1। अब यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 7 है, तो 7 और 1 8 हो गया। हाथ वाला 1 था भाई हमारे पास। उसके बाद क्या है? इकाई 1000 के स्थान पर 1 है। अब बाकी किसी में तो 1000 का अंक है ही नहीं, तो यहाँ 1 का 1 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपको और भी बड़ा बड़ा जोड़ या घटाव मिले, जोड़ का क्वेश्चन जो आता है, तो उसमें आप सीधा सीधी इसी तरह से हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे कि सभी संख्याओं में सेम स्थान के अंक सब जुड़ते हैं एक साथ में। जैसे इकाई का अंक इकाई वाले अंक के साथ जोड़ेंगे, दहाई का अंक दहाई वाले अंक के साथ जोड़ेंगे, और सैकड़े तो इसी प्रकार से सब बढ़ते हुए जाएंगे। चाहे कितनी भी अंकों का जोड़ हो, हमको नियम यही अपनाना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घटाव। घटाव यानी कि अंतर। जैसे अब जोड़ घटाव तो हम लोग बचपन में भी सीखे हैं, थोड़ा सा एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। 7 में से 5 घटाना है हमको, तो हम लोग क्या करते थे कि बचपन का तरीका अपनाते हैं। जैसे 7 ऊपर रखा, 5 को नीचे रखे और ये माइनस कर दिए। 7 में से 5 घटाना है, तो 7 का 7 लाइन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब 5 घटाना है, तो इसमें से 1 काटा, 2 3 4 5, बचा कितना? 2। ये हमारा बचपन का फॉर्मूला। यहाँ तक सबको आता है, सब सीखे होंगे, या जो नहीं सीखे हैं वो सीख लें। अब क्या करना है इसको भाई? 7 में से 5 गया, 2 बचा। अब इसमें देख लीजिए कि क्या करना है। 2000 में से 18 को हमको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? जिस प्रकार से जोड़ में हम बताए थे कि अगर किसी संख्या को जोड़ना हो तो उस संख्या में उपस्थित अंकों के समान स्थान वाले अंक को जोड़ते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी होता है। अगर घटाना हो तो दो संख्याओं में समान स्थान पर उपस्थित अंकों में से ही उस अंक को घटाएंगे। जैसे इकाई के अंक में ही हम इकाई का अंक घटाएंगे, दहाई के अंक से हम दहाई का अंक घटाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब यहाँ देखिए 0 में से यहाँ इकाई के स्थान पे अंक कौन सा है? 0 है। इसमें इकाई के अंक पर स्थान पर अंक कौन सा है? 8 है। तो 0 में से अगर 8 हम घटाएंगे तो ये तो भाई घटेगा नहीं, 0 छोटी संख्या है। तब इसको क्या करेंगे हम? ये बगल वाले के यहाँ से जाएगा, प्रावधान इसके पास उपस्थित है कि भाई हमको पैसा दे दो, हमको किसी को देना है। लेकिन ये यहाँ गया तो इसके पास नहीं मिला, तो भाई ये बोला कि रुको मैं ला करके देता हूँ। अब ये अपने बगल वाले के पास गया तो वो बोला कि भैया मेरे पास भी नहीं है, तो हम बगल वाले से ला के देते हैं। तो अब ये क्या किया कि ये इसके यहाँ गया, इसके पास है, ये दे सकता है, तो इसके पास 2 है, तो जब भी पैसा लेता है तो 1 लेता ही है, एक दहाई लेगा। तो अब मान लीजिए कि ये 0 है और 1 पैसा ले लिया, तो कितना होना चाहिए? 1 बगल में आ जाता है, तो ये हो गया। ये पहले से 0 था, अब इसके बगल में 1 आ गया, 10 हो गया। अब ये 10 हो गया,
ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, ठीक, ये 10 हो गया। तो अब भाई इससे ये मांगा है तो अब इसको 1 दे दिया तो ये 9 हो गया, अब ये 10 हो गया। अब चूंकि इससे ये मांगा था तो अब ये इसको 1 दे देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो अब 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। अब दहाई के स्थान पर इसमें कितना है, 1 है, इसमें दहाई के स्थान पर अब कितना है, तो अब जाके इसके पास हो गया है कितना, 9। तो 9 में से 1 घटाएंगे 8 आ गया, ठीक। अब उसके बाद इसमें सैकड़े के स्थान पर अंक है लेकिन इसमें नहीं है तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। 9 यहाँ बच रहा है तो यहाँ 9 का 9 आ गया। अब इसके पास 1 बच रहा है तो ये 1 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं कितने अंकों की संख्या है भाई, 3 और 2 5, 3 और 2 5, दोनों सेम अंक के हैं तो इकाई वाला को इकाई वाले के साथ घटा देते हैं। तो इसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें 8 है तो ये इधर से 1 ले लेगा, 10 हो गया, 10 में से 8 गया कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद ये 7 बच रहा है, इसमें 9 घटाना है, 7 से नहीं घटेगा तो 1 पैंचा इधर से ले लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 गया तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब ये क्या है भाई, इसके पास 4 बच रहा है, 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 9 है, 9 में से 5 गया, 4 हो गया। उसके बाद 7 है, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए 5 में से 7 घटाना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जिस संख्या को घटाना है वो संख्या इससे क्या है, बड़ी है। तो जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना होता है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले माइनस लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, बड़ी से छोटी संख्या में घटा लेते हैं। 5 में से 7 नहीं घटा सकते लेकिन 7 में से 5 तो घटा सकते हैं। तो 7 में से 5 घटाए तो कितना आया, 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। 5 रुपया पॉकेट में, 7 रुपया कर्जा, तो 5 रुपया दे देंगे तो 2 रुपया और कर्जा बचेगा ना। इस तरह से इस कंसेप्ट को समझेंगे। अब कोई भी बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाना हो तो क्या करेंगे, सिर्फ आगे माइनस लगा देंगे और बाकी प्रक्रिया सब वही रहेगी। अब आगे देख लेते हैं कि अब ये देखिए मिक्स वाला है, इसमें देख ले रहे हैं कि इसमें जोड़ भी है घटाव भी है। तो इसको क्या करेंगे कि प्लस वाला सब संख्या को एक साथ कर लेते हैं और माइनस वाला को सबको एक साथ कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, 525 प्लस में है, फिर उसके बाद प्लस 729 प्लस में है, ये -676 है और ये -189 है। अब क्या करना है हमको, देख लीजिए माइनस वाला जो है वो कर्ज के रूप में हम उसको डिनोट करेंगे और प्लस वाला जो है वो हमको मान लीजिए कि इनकम है। तो भाई इनकम हम अपना जोड़ लेते हैं, कितना है, 9 और 5 कितना हो गया, 14 के 4, हाथ में रहा 1, 2 और 2 4 और 1 5, अब हाथ में कुछ नहीं बचेगा, 7 और 5 12, 1254 रुपया इनकम हो गया। अब देख लेते हैं भाई कि खर्च कितना है। पहले खर्च किए 676 रुपया, फिर उसके बाद खर्च किए 189 रुपया। तो टोटल खर्च जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5, हाथ में रहा 1, 7 8 15, 15 1 16 के 6, हाथ में रहा 1, 6 1 7 और 1 8, यानी कि हमारे पास इनकम हो गया 1295 रुपया और कर्ज हमारा कितना है भाई, खर्च कितना है 865 रुपया। तब इसको घटा लीजिए कितना आएगा। अब 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, पैंचा लेंगे 14, 14 में से 5 गया 9 और ये कितना हो गया 4। अब 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, फिर पैंचा लेंगे 14 में से 6 गया 8 और ये कितना हो गया 1। अब 1 में से तो भाई 8 घटेगा नहीं तो ये 11 में से 8 घटा देते हैं, 8 में से 11 में से 8 गया तो 3, ये हो गया हमारा 389 इसका आंसर। अब देखिए इस तरह का मिक्स क्वेश्चन जब मिलता है तो क्या करते हैं कि सेम साइन वाला जो रहता है, जो प्लस वाला है और जो माइनस वाला है उसको अलग कर लीजिए। प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ लीजिए और माइनस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सेम साइन वाला जो संख्या रहता है, समान चिन्ह वाला जो संख्या रहता है वो आपस में जुट जाता है।
जैसे माइनस वाला था, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये दोनों आपस में जुट गया और इसके सामने क्या लग गया, माइनस लग गया। ये प्लस में था, ये भी प्लस में था, तो ये दोनों आपस में जुट गया, इसके सामने क्या लग गया, प्लस लग गया। अब इतना में से इतना घटा दीजिए। अब विपरीत साइन वाला रहता है तो अंतर होता है, जैसे प्लस में है तो एक माइनस में संख्या है तो दोनों का क्या होगा, अंतर होगा, और दोनों प्लस में है तो जुटेगा, दोनों माइनस में है तब भी जुटेगा। इस तरह से हम चलेंगे, यही हमारा कंसेप्ट है जोड़ घटाव का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। गुना कैसे करते हैं भाई, जैसे आपको हम बताए थे कि 1 से लेकर के 14 तक का अगर आप टेबल याद रखते हैं तो आपका कैलकुलेशन जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो 1 से लेके 14 तक अगर याद ना भी हो तो 9 तक तो सबको टेबल आता ही है, तो 9 तक का टेबल अगर आपको आता है तो उससे भी कुछ काम हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन में हम कहीं कहीं थोड़ा सा फंसेंगे या थोड़ा समय हमको ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर 14 तक का टेबल याद हो तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा और बेहतर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है कि 7 गुने 3, तो 7 का तो भाई टेबल तो याद होगा ही सबको, 7 का पहाड़ा याद है, तो 7 का पहाड़ा 3 मरतबे पढ़ लीजिए या 3 का पहाड़ा 7 मरतबे पढ़ लीजिए। तो अब इसको क्या करेंगे, 7 तिया 21, तो एकदम सिंपल है। अब 2 अंक वाला में मामला फंसता है। अगर आपको 15 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 एकम 15 के 5, हाथ में रहा 1, 15 दूनी 30 और 1 31, हाथ में रहा 3, 15 एकम 15, 15 3 18, ये आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि इसका कंसेप्ट हमको समझना हो तो कैसे समझेंगे, 121 को लिखा और 15 को नीचे लिखे, इसको गुना करना है। तो पहले क्या करेंगे, इकाई के अंक से गुना करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में रहा 1, 5 एकम 5, 1 6। अब उसके बाद दहाई के अंक से गुना करेंगे। तो दहाई के अंक से इस अंक से जैसे ही आप गुना करेंगे तो इसके सामने से एक अंक छोड़ देंगे, यानी कि 1 एकम 1 यहाँ ना लिख करके, यहाँ हम नहीं लिख करके यहाँ लिखेंगे 1 दूनी 2, 1 एकम 1, ऐसे करेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 5 के 5, 1 के 1, 6 2 8 और 1 के 1, 18 115 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा कंसेप्ट है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। भाई 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, तो अंक चाहे जितना भी बढ़ते जाए कंसेप्ट हमारा यही रहेगा। अब जैसे इसको गुना करना है तो 27 का अगर आपको पहाड़ा आता है तो हम डायरेक्ट 27 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 27 दूनी 54 और 54 के 4, हाथ में रहा 5, 0, तो 5 यहाँ लिखा आ जाएगा, जुटेगा। 27 का 0 0 हो गया, 27 एक कम, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद क्या है, 27 गुने 17 गुने 104। अब इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग 27 और 17 को गुना करेंगे, फिर उसके बाद 104 को गुना कर लेंगे। अब 17 से पहले इसमें 104 में ही गुना कर लीजिए आप, जो आपको जैसे सुविधा लगे, जिसका टेबल आपको याद हो उसको आप कर लीजिए। 17 चौके 68 हो गया, 27 को हम रहने दे रहे हैं, 27 का 27 गुने, पहले ये दोनों का गुणनफल निकाल लेते हैं। 17 चौके 68 के 8, हाथ में रहा 6, 17 का 0 मतलब पढ़ेंगे 0, हाथ वाला 6 जुटेगा तो 6 आ जाएगा। 17 एकम 17, इतना आ गया। अब इसको क्या करना है, 27 से गुना करना है। अब मान लीजिए कि 27 का टेबल हमको याद नहीं है तो क्या करेंगे, 1768 में 27 से ऐसे रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 7 8 56 के 6, हाथ में रहा 5, 7 6 42 और 5 47 के 7, हाथ में रहा 4, 7 7 49, 49 और 4 कितना हो गया, 53 के 3 और हाथ में रहा 5, 7 एकम 7, 7 5 12। अब उसी तरह से 2 से कर लेंगे, 2 8 16 के 6, यहाँ लिखेंगे ना कि यहाँ लिखेंगे, 2 6 12, 12 1
13 हाथ में रहा 1, 2 7 14, 1 15 के 5 हाथ में रहा 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब इसको जोड़ लेंगे तो जोड़िए, ये 6 का 6 हो जाएगा, 7 6 13 के 3 हाथ में रहा 1, 3 3 6 1 7, और उसी तरह से 2 और 5 7 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 47 736। ये हो गया हमारा। अब उसी तरह से इसमें देख लीजिए, अब जिसका टेबल आपको याद हो पहले उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 का टेबल तो हमको पता है, या 24 का पता है, 24 पचे 20 से, तो 121 गुने 120। अब देख लीजिए, इसको गुना करते हैं हम लोग, 121 में गुना करना है 120 से, तो क्या करेंगे, ये जीरो जो है, जीरो का जीरो ले लेंगे, पहले 12 से गुना कर लेंगे सब में। तो 12 एकम 12 के 2 हाथ में रहा 1, 12 दूनी 24, 24 और 1 25 के 5 हाथ में रहा 2, 12 एकम 12, 12 2 14। ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि देखिए, अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो किसी ऐसी संख्या से जिसका इकाई का अंक 0 हो, तो हम लोग पहले 0 को हटा लेते हैं, 0 को पहले लिख लिए और 0 को यहाँ से हटा लिए। अब ये क्या हो गया 12 हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस पर 0 बैठा दीजिए, हो गया काम। तो इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का कॉन्सेप्ट है। संख्या चाहे जितनी भी हो, जितनी बड़ी संख्या हो, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, कंसेप्ट हमारा यही रहेगा। अब इस कंसेप्ट से आप कितने भी अंकों का गुना कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भाग। भाग कहते किसको है भाई? भाग का मतलब होता है सतत घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। सतत यानी लगातार। जैसे मान लीजिए कि हमको 12 में 4 से भाग देना है, तो 12 में अगर हमको 4 से भाग देना है, तो इसका मतलब है कि 12 में से 4 को हमको लगातार घटाते हुए जाना है। कब तक? जब तक कि शेष जो है, यानी जो आखिरी में बचा हुआ जो आएगा, वो या तो 0 हो और या तो 4 से छोटा हो। दो ही काम हो सकता है, या तो 0 होगा और या तो फिर जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा आएगा। जैसे 4 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग, तो 4 तिया 12 माइनस कर दिए, ये हो गया 0। ठीक, अब मान लीजिए कि 4 से हमको भाग देना होता 15 में। ठीक, तो 15 में अगर हम भाग देंगे तो कितना, 4 तिया 12, शेष कितना बच गया 3। अब हम लोग भाग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि शेष जो बचा है वो 4 से छोटा है। अब देख लीजिए, भागफल की क्रिया में या भाग की क्रिया में क्या क्या पद होते हैं। पहला होता है भाज्य। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। जैसे भाग यहाँ किस में दिया जा रहा है, 15 में, तो 15 को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है कि जिससे भाजक, भाजक किसको कहते हैं भाई? जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं। तो हम लोग 15 में 4 से भाग दे रहे थे, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, भागफल। जितनी दफा भाग लगता है, यानी कि जितनी बार घटाते हैं हम किसी संख्या को, तो यानी कि 4 को हम कितना बार घटाए 15 में से, 3 बार, तब जाकर के शेष 3 बचा। तो जो ये है 3 जो है, ये हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, जो शेष, शेष किसको कहते हैं भाई? भाग देने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग शेष कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 3 बचा है लास्ट में, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा शेष। ठीक है, अब अगला कंडीशन ये कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष।
ठीक है, ये कंडीशन है कि भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अर्थात कहने का मतलब है कि 4 से 15 में भाग देने पर हमारा भागफल 3 आया और शेषफल भी 3 आया। तो अगर हमको भाज्य यानी 15 निकालना हो तो फिर से क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल, 4 तिया 12 और जोड़ शेष, 12 3 15, फिर से भाज्य आ गया। तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। अगर आपको डाउट है कि हम जो भाग दे रहे हैं वो सही है या नहीं सही है, तो उसको हम इस नियम के अनुसार जांच सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अगर भाग देने के बाद जो भी चीज़ आपका आया है उसको भाजक को भागफल से गुना कर दीजिए और शेष को जोड़ दीजिए, तो उसको क्या होना चाहिए, भाज्य के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप गलत कर दिए हैं। ये जांचने का तरीका है। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि शेष जो होता है, शेष जो होता है या तो 0 होता है, ठीक, या तो क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। ये दो कंडीशन हो सकता है, या तो शेष 0 होगा या तो भाजक से छोटा होगा। ये दो ही काम हो सकता है। कभी भी शेष 5 नहीं बचेगा। अगर 4 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में तो शेष 5 नहीं आएगा। जब भी आएगा तो 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है या तो 0 आ सकता है। अगर आपका शेष 4 से किसी संख्या में भाग देने पर आप शेष 5 लाते हैं तो ये आपका क्या होगा, पूरा प्रक्रिया गलत हो जाएगा। तो शेष जो होता है वो भाजक से छोटा होता है या तो फिर 0 के बराबर होता है। दोनों में से एक ही काम हो सकता है। अब अगला कुछ हम लोग जैसे गलती करते हैं क्या कि भाग बनाने की क्रिया में देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि 412 में हमको भाग देना है 4 से। इसी प्रकार का और भी बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है, तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, तो पहला टर्म हम काटेंगे, 4 एकम 4, माइनस किया 0, ऊपर से उतारे 1, ठीक। अब 1 उतार लिए हैं तो 4 से तो इसमें भाग लगेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 से छोटा है। तो जब इसमें भाग नहीं लगेगा तो यहाँ हम 0 दे देंगे, ठीक। अब 0 दे देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे अंक को ऊपर से उतार लेंगे, 12 आ गया। अब हम जानते हैं कि 4 तिया 12 होता है। अब ये कट गया, अब ये सही हो गया। अब कहीं कहीं लोगों को हम ये देखे हैं कि 412 में भाग देंगे 4 से तो 13 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह की गलती हमको नहीं करना है। और शून्य तभी आएगा जब ऊपर से उतारने के बाद अंक में भाग नहीं लगेगा, तब, ना कि शेष में ही आप भाग लगा दीजिए और 0 बैठा के दूसरा अंक। अब ये जो क्लास मैंने दिया है, जोड़ घटाव गुना भाग, इसमें हम लोग इन सब का सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। यानी कि सिर्फ इसमें कोई ट्रिक और टिप्स नहीं बताए हैं। ये सिर्फ बेसिक जानकारी देने के लिए ये सब क्लास थी। आगे की क्लास में हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स सीखेंगे, जिससे क्या होगा कि हमको गुना करने में या भाग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो अभी तक का जो ये सब क्लास था, ये सब सिर्फ बेसिक लेवल का क्लास था। तो बाकी आगे के क्लास में भी हम लोग इसका चर्चा करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करने का शॉर्टकट तरीका, किसी संख्या को किसी संख्या में गुना करने का शॉर्टकट तरीका, ये सब हम उसका कंसेप्ट हम आगे वाले क्लास में देंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक उसको सॉल्व करके पहुंचा दूंगा। धन्यवाद।